A warm welcome to all the students of class 7th. Dear students, now we are heading towards the preparation of term 2 and now we will study the volume 2 of our course book. Let's begin with the chapter 7, traditional games of India. What are the traditional games of India? There are certain games which are played on international level, just as tennis, badminton, cricket, football, basketball, volleyball. They are played on international levels. But what about the Indian games, which are originally the Indian games? ऐसे कुछ गेम्स भी होते हैं जो कि प्योरली हमारे इंडिया के ही होते हैं, जैसे कि कुश्ती, कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, ओके। और कई बार हम क्या बोलते हैं, छोटी छोटी बॉल से भी प्ले करते हैं। और काइट फ्लाइंग, ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि हमारे इंडिया में ही पॉपुलर हैं या जिनका ओरिजिन इंडिया से ही हुआ है। लेट्स सी, डू यू रिकॉग्नाइज द गेम्स प्लेड इन द पिक्चर्स गिवन अबव? क्या आप उन गेम्स को देख पा रहे हैं जो कि अबव पिक्चर्स में बॉयज़ खेल रहे हैं? फर्स्ट वन इज़ ऑफ कबड्डी, सेकंड इज़ ऑफ खो खो, वन इज़ ऑफ काइट फ्लाइंग, और ये जो हम वन अनादर वन in which the game is played by putting the stone in the box, which we called it as kit kit. Okay, so do you play these games with your friends? Of course we all play these games with our friends. We love playing these games. Even our childhood, even as I am a young girl or I am a grown up person, my childhood has also been spent playing these games in our school or with our friends in the open area. Do you know why informal outdoor games should be played with friends? Nowadays, there has been a trend of playing games in. There has been a trend that the children are playing games in mobile phones and sometimes on computers also. But previously, it was not so. Video games, etc., were not so popular. The children and the young ones used to play games in the grounds, and these are known as the outdoor games. They are very good for our health and our personality development. So we should play outdoor games as well. Let's read. Games have been a part of life in India since time immemorial. बहुत समय से ही, लंबे समय से ये जो गेम्स हैं हमारे इंडिया में लाइफ का पार्ट बने हुए। व्हेन वी थिंक ऑफ स्पोर्ट्स वी थिंक ऑफ गेम्स सच एज फुटबॉल, टेनिस एंड क्रिकेट। पर आजकल जब हम गेम्स के बारे में सोचते हैं, हम कौन से गेम्स के बारे में सोचते हैं? टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट के बारे में। गेम्स सच एज कबड्डी, किट एंड गिल्ली डंडा रेयरली कम इन टू आवर माइंड। ये सब गेम्स बहुत कम ही हमारे दिमाग में आते हैं। Though they have been present for centuries and are played on by lanes of cities, आज भी हमारी सिटीज़ में ये गेम्स खेले जाते हैं और बहुत सालों से, बहुत सदियों से हमारे इंडिया में इन गेम्स का ट्रेंड है। दीज गेम्स डू नॉट रिक्वायर अ प्रिपेयर्ड एरिया और फील्ड और आर प्लेड विद इंथुजियाज्म एंड एन्जॉयमेंट इन ऑलमोस्ट एवरी विलेज। इन गेम्स के लिए कोई लंबा चौड़ा ग्राउंड बनाना नहीं पड़ता, कुछ स्पेशल ग्राउंड्स की नीड नहीं होती। ये तो गेम्स हम कहीं भी कभी भी खेल सकते हैं विद इंथुजियाज्म, बहुत उत्साह के साथ, एंड एन्जॉयमेंट, बहुत इन्जॉयमेंट के साथ, बहुत इन्जॉय करके इन गेम्स को ऑलमोस्ट मतलब लगभग हर गांव, हर शहर, हर सिटी में खेला जाता है। लेट अस नाउ रीड अबाउट दीज गेम्स एंड व्हाट दे मीन टू अस। आइए हम इन गेम्स के बारे में पढ़ते हैं एंड उनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। We are all aware that books develop our mind and games develop our body. बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा माइंड डेवलप होता है और गेम्स खेलते हैं तो हमारी पर्सनालिटी, हमारी बॉडी डेवलप होती है। हेल्दी माइंड्स लिव इन अ हेल्दी बॉडी। इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. There has been a source of amusement and entertainment and a means of keeping the mind and body fit. जो स्पोर्ट्स हैं वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो हमारी लाइफ में एक उत्साह का साधन है, अम्यूज़मेंट मनोरंजन का साधन है और एंटरटेनमेंट का भी साधन है। वो हमारे माइंड और बॉडी दोनों को फिट रखते हैं। क्या? गेम्स और स्पोर्ट्स। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन रिच इन कल्चर एंड ट्रेडिशन। हमारे यहाँ संस्कृति बहुत ही भव्य रही है शुरू से। एंड गेम्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। गेम्स हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं सिंस फॉर एवर, मतलब हमेशा से ही। इन एंशियंट इंडिया एज विद मैनी एंशियंट सिविलाइजेशंस गेनिंग नॉलेज वॉज नॉट इनफ। पहले के समय में भी मतलब बहुत सारे सिविलाइजेशंस में, हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो पहले के राजा लोगों के यहाँ भी सिर्फ नॉलेज मतलब ज्ञान प्राप्त करना ही सफिशेंट नहीं होता था। हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ वंस बॉडी वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट। हेल्थ और फिटनेस के बहुत मायने होते थे। बी बी इट लॉर्ड शिव एंड पार्वती प्लेइंग पच्चीसी
ऐसा कि आप यू कैन सी लाइक दिस स्ट्रक्चर इट इज़ ऑफ पच्चीसी। तो पहले की जो हम अगर हम लोक कथा और पहले की कहानियाँ अगर हम पढ़ते हैं, हमारे ग्रंथों में हम क्या पढ़ते हैं कि जो शिव और पार्वती थी वो पच्चीसी खेला करते थे। द पांडवास प्लेइंग देयर गेम ऑफ डाइज ऑफ और द मुगल्स enjoying एन आफ्टरनून ऑफ चेस। मुगल्स जो थे, जो मुगल कालीन राजा हुआ करते थे, वो क्या खेलते थे? चेस खेलते थे, शतरंज। या फिर पांडव जो थे वो भी कुछ इसी प्रकार का डाइस वाला गेम खेला करते थे, चौसर जिसको कहते हैं। ओके, चेस गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी ऑफ इंडिया। इसी तरीके से गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं हमारी इंडियन कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द टाइम चेंज्ड एंड सो डिड आवर स्पोर्ट्स। और समय के साथ साथ समय भी बदला और हमारे स्पोर्ट्स भी बदलते गए। लॉन्ग बिफोर क्रिकेट एंड फुटबॉल मेड इट्स एक्सिस्टेंस फेल्ड। पर बहुत समय पहले ही क्रिकेट और फुटबॉल भी ओरिजिन में आ गए थे। गेम सच एस कबड्डी इट्स एग्जिस्टेंस फेल्ड। मतलब कम ही यूज़ होते थे, पर ओरिजिन में थे पर कम ही यूज़ होते थे। गेम सच एस कबड्डी, गाइड फ्लाइंग एंड खो खो वर प्लेड बाय द कॉमनर्स एंड किंग्स। और पहले जब इतना नहीं खेला जाता था क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह को इंडिया में, तो क्या क्या खेला जाता था? कबड्डी, काइट फ्लाइंग और खो खो जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खेला जाता था, किंग्स के द्वारा भी और जो आम नागरिक होते थे उनके द्वारा भी। इंटरेस्टिंगली सम ऑफ दीज गेम्स एग्जिस्टेड इवन बिफोर द महाभारत वॉज रिटर्न। और गिल्ली डंडा और कबड्डी जैसे गेम तो महाभारत लिखी गई थी उससे पहले भी हमारे देश में खेले जाते थे। खो खो रैंक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया। सबसे पुराना अगर किसी चीज़ को मानते हैं और बहुत ही प्रचलित जो कि है वो क्या है? ट्रेडिशनल स्पोर्ट है हमारा क्या? खो खो। द ओरिजिन ऑफ खो खो इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस। ये तो पता नहीं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, पर खो खो इन एंशियंट टाइम्स वॉज प्लेड ऑन रथ्स और चैरियट्स। पहले के ज़माने में खो खो को रथ पे खेला जाता था एंड वॉज नोन एज रथेरा। उसको रथेरा कहते थे। इट इज़ अ गेम विच डिमांड्स स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी एंड अलर्टनेस। इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्ट्रेंथ ताकत, स्पीड गति, स्टेमिना एनर्जी, एजिलिटी मीन्स कि फटाफट उठना और बैठना, और बिल्कुल अलर्ट की जैसे ही हमें खो मिलता है वैसे ही हमें उठ के भागना होता है। इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द गेम देयर एग्जिस्ट टू टीम्स। वन टीम सिट्स ऑन नीज ऑन इन द मिडल ऑफ द कोर्ट इन अ रो ऑल्टरनेटली फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शंस। अभी के ज़माने में जब खो खो खेलते हैं तो ऑल्टरनेट व्यक्तियों को बिठाया जाता है ग्राउंड में। ओके, द चेजर में पास इज टास्क टू द टीम मेट सिटिंग इन द सेंटर 8 स्क्वायर्स। द चेजर में पास इस टास्क, टास्क किसके ऊपर आता है? ऑपोजिट टीम के ऊपर। सिटिंग इन द सेंटर 8 स्क्वायर्स बाय टचिंग द टीममेट्स बैक एंड शाउटिंग खो। और जो दूसरी टीम होती है उसमें से एक व्यक्ति क्या करता है? दौड़ा करता है। एक टीम जो बैठी रहती है उसमें से दो व्यक्ति दौड़ते हैं, और जो दूसरी ऑपोजिट टीम होती है उसमें से एक व्यक्ति दाम देता है या फिर उसके ऊपर टास्क रहता है। तो जो जिस टीम के लोग दौड़ रहे होते हैं वो एक दूसरे को खो देते रहते हैं और एक दूसरे को दौड़ने का चांस देते रहते हैं। डॉजिंग एंड कंट्रोल्ड स्पीड मेक द गेम क्वाइट थ्रिलिंग। और डॉजिंग जो इसी तरीके से उठना बैठना बार बार, और जो स्पीड रहती पकड़ने की, उससे गेम में बहुत उत्साह भर जाता है। द टीम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू टैप ऑल द ओपोनेंट्स इन द फील्ड विंस। और जो सारे खिलाड़ियों को आउट कर लेती है पहले, जो टीम पहले, वो विजेता मानी जाती है। अनदर गेम विच वॉज प्राइमरीली डेवलप्ड टू इम्प्रूव फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पीड वॉज कबड्डी। इसी तरीके से दूसरा गेम जो कि स्ट्रेंथ और स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए खेली जाती है वो क्या है? कबड्डी। द गेम ऑफ कबड्डी फाइंड्स अ प्लेस इन हिंदू मिथोलॉजी। इट इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रेट Indian epic Mahabharata, where Abhimanyu gets trapped in a Chakravyuh created by his enemies. ऐसा माना जाता है कि कबड्डी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा लिया गया था तब इस कबड्डी का ओरिजिन हुआ गया था। द गेम वॉज प्लेड टू बूस्ट द सेल्फ डिफेंसिव स्किल्स एंड टू डेवलप क्विक रिस्पॉन्सेज टू अटैक्स। ये गेम क्यों खेला जाता है? ताकि हम अपने आप में एक सुधार कर सकें, कि हम दुश्मनों से आसानी से मुकाबला कर सकें, अपने आप को सबसे बचा सकें, और अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो उसको हम फुर्ती से रिप्लाई कर सकें। इट इज़ अ गेम ऑफ डॉजिंग, ब्रेथ कंट्रोल एंड शार्पनिंग द रिफ्लेक्सेस ऑफ काउंटर अटैक्स। डॉजिंग, इसमें भी सभी खिलाड़ियों को चांस मिलता है। ब्रेथ कंट्रोल, सांसों को रोकना इसमें बहुत कंपलसरी है, एंड मतलब सांसों पे रोकथाम होनी ज़रूरी है, कंट्रोल होना ज़रूरी है। एंड शार्पनिंग द रिफ्लेक्सेस ऑफ काउंटर अटैक्स।
अगर कबड्डी कबड्डी बोलते समय हमारी सांस रुक जाए और हम ना बोलें तो वो हमें आउट मानते हैं। इसलिए ब्रेथ पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। एंड रिफ्लेक्सेस ऑफ काउंटर अटैक्स, और अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो हम उसको बदले में जवाब दे सकें। अ प्लेयर होल्डिंग हिज और हर ब्रीथ tries to touch an opponent and return to his or her team all the while chanting कबड्डी कबड्डी। एक व्यक्ति दूसरे के पाले में जाता है कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ, और अगर वो किसी व्यक्ति को टच करके वापस आ जाता है अपनी टीम में तो दूसरा व्यक्ति आउट माना जाता है। कबड्डी इज एन एशियन गेम्स इवेंट सिंस 1990। इंडिया हैज ऑलवेज वन गोल्ड इन द कबड्डी टूर्नामेंट्स। ओके, दैट्स ऑल इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।